मेजॉरिटी। 125 करोड़ हिंदू हैं इस देश में, तो क्या ये हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है। पर बाबा जी चाहते हैं कि वो पेपरों पे आ जाए। अंधविश्वासी हैं, अगर वो अंधविश्वासी होते ना तो अब तक उनका पर्दाफाश हो चुका होता। हमें पूरी साइकिल बताई कि अकबर के पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, लेकिन हम अगर अपनी संस्कृति को नहीं जानेंगे ना तो और धर्म के लोग हमारी बहन बेटियों को दूसरे धर्म में कन्वर्ट करते रहेंगे। तो चीजें होनी चाहिए जो लोगों को प्रभावित करे कि हाँ हिंदू धर्म है, आप दूसरे धर्म में मत जाइए और सच्चाई को देखिए यार। सच्चाई को देख रहे हैं तो इनके आग लग रही है, वो टटरी बना रहे हैं, इसलिए लोग इनके विरोध में कर रहे हैं। लोग कोशिश करते रहेंगे लेकिन सच्चाई को झुका नहीं सकते। सच्चाई सच्चाई होती है। और भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है, क्योंकि आप भूल नहीं सकते कि राम जी हम सबके पिता हैं। आप किस तरीके से देखती हैं, क्या सोचती हैं बागेश्वर सरकार के बारे में? देखिए, बागेश्वर सरकार एक नया नाम जो बहुत सारी परेशानियों को झेल कर और मीडिया के बहुत सारी चीज़ों को और विरोधों को झेल कर के जो इंसान आगे आया है, तो ये तो बात है कि उसमें कुछ सच्चाई है। तो सच्चाई है, इतनी परीक्षाओं के बाद जो इंसान खड़ा उतरा है और आज तक कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि वो अंधविश्वासी हैं? अगर वो अंधविश्वासी होते ना तो अब तक उनका पर्दाफाश हो चुका होता, बल्कि ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सारे जो लोग बोलते हैं, जो ये कायर बैठ के जो पीछे बोलते हैं ना उनके बारे में, उन सबकी बोलती बंद कर दी एक्चुअली। तो ये सच है और उनका विरोध लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो बात बोलते हैं सच्ची। सच्ची बात ना किसी को अच्छी नहीं लगती, सच्ची अच्छी बात नहीं अच्छी लगती किसी को। सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन होता है जो सबको पूरा एकदम पहाड़ की तरह आके गिरे ना तुम्हारे सिर पे। तो ये जो धर्म विरोधियां कर रहे हैं ना, उनकी ठटरी बांध रहे हैं और इतने लोगों को जोड़ना किसी के पॉलिटिशियनों के भी बस में नहीं है। जो ये बाबा आए हैं, आज उनका जो पंडाल है, यहाँ तक इन्होंने पूरी हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इतनी बड़ी कथा हो रही है, आज तक किसी कथावाचक के लिए इतिहास में आज तक पहली कथा है जो इतनी बड़ी स्क्वायर फीट में हो रही है। 3 लाख स्क्वायर फीट में एक इनका पंडाल है, ऐसे 3 पंडाल है और लोगों की भीड़ तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा, आपने अभी बात कही कि जो सच बात होती है वो कड़वी होती है। किसी रोग को काटने के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है, तो जो रोग है इस समय इस देश में, उसको काटने के लिए कड़वी बात सुननी पड़ेगी, मतलब सुननी पड़ेगी। देखिए, अभी जो मूवी आई थी हमारी, उसमें हमें क्या दिखाया था कि हमारी जो हिंदू लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनका धर्मांतरण हो रहा है। वो आईसीएसई में जा करके वो टेररिस्ट बना रहे हैं लोगों को। अगर ये बाबा हमें नहीं जगाते, देखो मैं भी एक यूथ हूँ, मैं भी एक पढ़ने वाली स्टूडेंट हूँ, अगर मेरे को भी ये नहीं जगा पाते तो मुझे पता नहीं चलता। मे बी मेरे पेरेंट्स मेरे को आगे जाके हॉस्टल में भेजें तो मेरे को भी कोई ऐसे ही फंसा लेता और मैं भी मतलब भटक जाती अपने धर्म से। तो चीज़ें होनी चाहिए जो लोगों को प्रभावित करे कि हाँ हिंदू धर्म है, आप दूसरे धर्म में मत जाइए और सच्चाई को देखिए यार। सच्चाई को देख रहे हैं तो इनके आग लग रही है, वो टटरी बना रहे हैं, इसलिए लोग इनके विरोध में कर रहे हैं। लोग कोशिश करते रहेंगे लेकिन सच्चाई को झुका नहीं सकते। सच्चाई सच्चाई होती है और बन के रहेगी वो चीज़। अच्छा, क्या लगता है हिंदू राष्ट्र को लेकर जो मांग उठी हुई है, बाबा जी लगातार कहते हैं और ये हिंदू राष्ट्र है, योगी जी ने भी कहा था, लेकिन कुछ लोग इसी बात का विरोध करते हैं कि ये जो धार्मिक सद्भावना है उसको बिगाड़ने की, भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश ऐसा बाबा जी करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और बन के रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात होती है हिंदू राष्ट्र का हमसे मतलब क्या होता है। हिंदू राष्ट्र, एक तो आप देख सकते हैं मेजॉरिटी 125 करोड़ हिंदू हैं इस देश में, तो क्या ये हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है। पर बाबा जी चाहते हैं कि वो पेपरों पे आ जाए। वो अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हमारी जो राम की कथा में पत्थर पड़ रहे हैं ना, ये बंद हो जाएंगे। हमें अधिकार मिलेगा कि ये हिंदू राष्ट्र है और कोई धर्म, वो हम किसी के धर्म विरोधी नहीं है। हम सिर्फ ये बोलना चाहते हैं कि हमें अधिकार मिल रहा है किसी चीज़ का। वो अधिकार अगर हमें मिल जाएगा तो हमारे राम की जो ये यात्रा जाती है ना, उस पर पत्थर नहीं पड़ेगा। जो साक्षी लड़की के साथ हुआ और भी कितनी बहनों के साथ हुआ, उनको अन्याय जो हुआ ना उनके साथ, उनको न्याय मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो हिंदू राष्ट्र से यही चीज़ सामने आएगी कि हमें एक अधिकार मिल जाएगा। हम किसी के धर्म के विरोधी नहीं है और भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है, क्योंकि आप भूल नहीं सकते कि राम जी हम सबके पिता हैं। तो जो लोग कह रहे हैं राम जी नहीं है ना, उनसे हम कुछ कहना ही नहीं चाहते। अच्छा, आप यूथ हैं, यूथ को लेकर ये कहा जाता है कि इस समय यूथ ना अंधविश्वास में पड़ गया है, कहाँ पूजा पाठ के चक्कर में पड़ गया। ऐसा सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड चलता रहता है कि ये क्या चल रहा है, कथाएं हो रही हैं, कथाओं में युवा आ रहा है जिसको पढ़ना चाहिए था, जिसको नाम रोशन करना चाहिए, जिसको आईआईटी करनी चाहिए थी, जिसको डॉक्टर बनना चाहिए, वो इन कथाओं में आ रहा है। तो आप उन लोगों को क्या कहें?
देखिए मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो सीरियस सी बात है कि पढ़ाई का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो एक जगह होती है जहाँ मतलब आप समझ सकते हो हमारे ग्रेडिंग सिस्टम में कुछ तो ऐसा है जो हर साल आईआईटी के बच्चे छोटे छोटे से सुसाइड करें, तो कुछ तो है हमारे ग्रेडिंग सिस्टम में। तो जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बातें होती हैं ना, वो एक मोटिवेटर के रूप में हम लोग यूथ लेते हैं और उनकी बातें हमारे दिल को छू जाती हैं, और मैं अपनी पर्सनल लाइफ में उसको बहुत ज़्यादा अप्लाई करती हूँ, तो मुझे एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाते हूँ मैं। अच्छा, आप पढ़ाई के साथ साथ इन कामों में भी हैं, तो क्या लगता है युवाओं को कहना चाहेंगे कि आपको पढ़ाई के साथ साथ कथा में भी आना चाहिए, अपने धर्म के बारे में जागरूकता लानी? जी देखो, धर्म के बारे में जागरूकता रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रेडिंग सिस्टम में क्या बताए, हमें पूरी साइकिल बताई कि अकबर के पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, लेकिन हम अगर अपनी संस्कृति को नहीं जानेंगे ना, तो और धर्म के लोग हमारी बहन बेटियों को दूसरे धर्म में कन्वर्ट करते रहेंगे। अगर हमें नॉलेज नहीं होगी, अगर मुझे नॉलेज नहीं है, और हमारा धर्म कितना करोड़ों का धर्म है, हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी बोलते हैं कि हमारे धर्म को हम करोड़ों के धर्म को 10 पैसे में, वो भी फटे हुए नोट की तरह अगर चिपका के किसी को बेचना हो तो मैं क्यों बेचूंगा। हमारा करोड़ों का सनातन धर्म है, उसके बारे में अगर हम जानकारी ही नहीं लेंगे तो कैसे पता लगेगा। अभी उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिससे वो सभी बच्चों को प्रेरित करेंगे, क्योंकि केरला स्टोरी में भी आप लोगों ने देखा था ना, उन बच्चियों को धर्म के बारे में जानकारी ही नहीं थी। जब जानकारी नहीं थी तो बच्चे भटकेंगे और पढ़ाई में ऊपर जाएंगे। मेरा फोकस कितना अच्छा होता है, बहुत अच्छा फोकस होता है। जागरूकता होनी चाहिए धर्म, बहुत बहुत जरूरी है, जागरूकता बहुत जरूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम हो क्या और तुम्हारे पूर्वज क्या थे, पता होना चाहिए। पता होना चाहिए जी। संगीता शर्मा, कहाँ से आई आप? बिरौंडी 5 सेकंड। अच्छा, ये बताइए कितनी देर से यहाँ पर बैठी हैं आप? हमें लगभग हो गया 1 घंटा। 1 घंटा हो गया। हाँ। अच्छा, झलक पाने के लिए इंतजार है मतलब बाबा जी? हाँ जी, बिल्कुल इंतजार है, उसी के लिए तो यहाँ इतने आगे आके बैठे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बागेश्वर धाम को लेकर जो बातें कही जाती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अंधविश्वास है, अंधभक्ति है, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? भैया लोगों का तो कोई देखो कोई रुकेगा नहीं, लेकिन मेरा मानना ये कोई अंधविश्वास नहीं है। भगवान के नाम में आस्था रखनी चाहिए, इसमें शक्ति है, बागेश्वर धाम में वाकई शक्ति है। कोई 50 लोग तो इकट्ठे करके देखे, और यहाँ पे 10 लाख 20 लाख लोगों का इंतजाम हुआ है, तो ये कुछ ना कुछ तो बात है। ऐसी बात नहीं ये लोग तो अफवाह उड़ा रहे हैं, ये तो अफवाह चलती रहती है। बात चलती रहती है, सब अफवाहें हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है बाबा जी की जो मांग है, जो बाबा जी जागरूकता इस समय फैला रहे हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर, हिंदुओं के को लेकर जो जागरूकता इस समय नजर आ रही है, और लाखों की संख्या में आज ग्रेटर नोएडा में यहाँ भक्त भी मौजूद हैं, तो कोई संदेश या कोई बदलाव नजर आता है आपको लगता है? बदलाव बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, और अब के इसको भागवत को करने से तो बिल्कुल आएगा। लोगों में हिंदूवाद पैदा होगा, क्योंकि जो चीज़ लुप्त होती जा रही है वो बाबा बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो सामने आती जा रही है, वो सामने आएगी और ज़्यादा आएगी। और तुम 1 सप्ताह बाद देखना कि यहाँ का सारा ही माहौल चेंज हो जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है विरोधी जो हैं वो किस बात का विरोध करते हैं, क्यों लगातार टारगेट करते रहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को? आपको क्या नजर आता है? वो इसलिए विरोध करते हैं कि ये खुल के कहते हैं कि भाई हिंदूवाद होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इसलिए लोग भी करते हैं विरोध। बाकी ये सही है, ये गलत नहीं है। हिंदुओं को अपने उसके बारे में होना चाहिए जागरूक, अपने धर्म के बारे का, अपने धर्म को बढ़ाना चाहिए आगे। ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं अपनी जगह। क्या नाम हो गया आपका? मेरा जमुना रानी शर्मा। कहाँ से हैं आप? हम हैं नोएडा से। नोएडा से। हाँ, अच्छा, दर्शन हुए बाबा जी के अभी तक? अभी फर्स्ट टाइम आए हैं हम। उससे पहले कहीं दरबार में गए? कभी कहीं नहीं, पहली बार नाम सुनते थे, वीडियो देखते थे, मन में ये था कि दर्शन होने हैं, कभी ना कभी होंगे। अब ये नहीं पता कि हमारे शहर में ही आ गए, हमें तो इतनी खुशी है, खुशी है बहुत लेकिन खुशी। कई लोगों को दुख भी हो रहा होगा, मिर्ची लग रही होंगी कि क्यों बाबा जी प्रचार कर रहे हैं सनातन धर्म? नहीं 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 नहीं, हमें तो देखो हम तो खुद सनातनी है, हिंदू है, हमारा तो वो है, राष्ट्र है हमारा तो। खुशी है आपको? हाँ खुशी है बहुत। बाबा जी, आपने देखा होगा न्यूज़ में कई बार आपने देखा होगा कि बाबा जी के विरोध में न जाने कितने लोग रहते हैं, हर समय विरोध करते रहते हैं कि सनातन का। वो विरोधियों का काम है, वो करते ही रहेंगे, और ये अपने जो राष्ट्र को आगे ऊंचा बढ़ाते ही रहेंगे। जो एक अच्छा काम करता है उसके तो विरोधी हर कोई बनता ही है। जो एक अच्छा काम कर रहा है तो उसके तो विरोधी बनेंगे ही बनेंगे। हम तो खुद आरएसएस से हैं, वैसे भी आरएसएस से हैं। राष्ट्र को लेकर लगातार बात होती है, बाबा जी भी कहते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। नहीं, वो तो बन के रहना ही है, हमारा देश का नाम ही हिंदुस्तान है, ठीक है, वो तो हिंदू है, हिंदू से ही मतलब हिंदुस्तान बना ना, तभी तो हिंदू है, और हमेशा राष्ट्र बन के ही रहेगा, हिंदू राष्ट्र बनना ही बनना है। देखो अयोध्या में मंदिर बना, इसलिए बना कि हिंदू राष्ट्र था, तभी वो मंदिर बनना ही शुरू हुआ है।
अब मथुरा से मस्जिद भी हट गई है, कानून ने पास कर दिया कि मस्जिद हट गई है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है तो लोग मानेंगे ही उनका, मानेंगे पक्का मानेंगे। जब हम सब देखो, इतनी लाखों करोड़ों में लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं। हम भी देख लो इसलिए आए यहाँ पे, मतलब पास कराया जा कैसे मर्जी है, मतलब कोशिश करी कि पहुँचना है। हमें दर्शन के मतलब अंदर से था कि हमने दर्शन करने ही करने हैं, और बाबा जी ने हमें दर्शन कराए। हमने उनका दिलो दान से धन्यवाद है हमारा। और आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो तो आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। हरियाणा से आए हैं, सोनी बस से हैं। स्पेशल कथा सुनने। हरियाणा से दर्शन पाने के लिए दर्शन पाने के लिए मिलेंगे जरूर। जरूर मिलेंगे। आगे हैं तो दर्शन जरूर मिलेंगे। उनका आशीर्वाद। भगवान ऐसा बेटा सबको दे, सही में। एक माँ ऐसा बेटा जरूर पैदा करे जो सबको, सबके भले की सोचे और हिंदू राष्ट्र बनाने की सोचे। सोचे छोड़ के गए हैं कि मम्मी आप दर्शन करो, हमें नहीं मिल पाएंगे, कोई बात नहीं, हम तो दूर से दर्शन कर लेंगे, पर आप मम्मी करो। इसलिए कि मम्मियाँ करेंगी तो आगे बच्चों को भी बढ़ाएंगी। क्या नाम हो गया अम्मा आपका? शशि बाला, कहाँ से आए हैं? नोएडा से, निठारी गांव से। अच्छा, दर्शन हुए अभी या नहीं? हाँ मतलब पहली वैसे बार आए हैं, कल भी आए? पहली, हाँ मतलब आए हैं, 2-3 दिन से आ रहे हैं। कथा जब से शुरू हुई है जब से आए हैं, और बहुत दिन से लगन थी कि हम मिले उनसे, हमारे दर्शन हो उनसे। और दर्शन हुए अभी तक? हाँ हो गए, कल हुए। अच्छा, क्यों आए हैं वैसे, क्या वजह है आने की? यही है कि इनका बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है, अच्छी बात करते हैं, अर्जी लगाते हैं, सबके दुख कष्ट दूर करते हैं, और आस्था भी है और प्रेम भाव भी है। सब दुनिया इनको वो कर रही है। मतलब आस्था है आप? हाँ आस्था है, हाँ मानते लेकिन हैं। कुछ लोग तो इनके विरोध में रहते हैं, हर समय इनका विरोध करते रहते हैं। जो होंगे वो करते हैं, लेकिन हम तो नहीं करते। हम तो बहुत ही मानते हैं, दिल से मानते हैं, बिल्कुल। बस आप यही इनमें है, आस्था रखते हैं? आस्था रखते आप हैं। क्या कहेंगे, आप भी इनके साथ हैं? हाँ हम इनके साथ हैं। आप क्या कहेंगे, जो लोग कहते हैं कि ये तो भड़काऊ भाषण देते हैं, विरोध में इनके रहते हैं हर? जो कहते हैं कहने दो, हमें तो अपने लगन से रहना है। हम बागेश्वर धाम के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े ही रहेंगे। हाँ। अच्छा, हिंदू राष्ट्र को लेकर बात लगातार होती है, उसके बारे में पता है आपको? हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, नहीं हमें पता। हम तो सिर्फ अपनी आस्था लेके उनके पास आए हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक।